اب فورن آفس نے دوبارہ سے اینٹی بھارت بیانیے کو چونا مارنا شروع کر دیا ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ ایسے وقت میں جب پاکستان بہت بڑے کارنامے کر رہا ہے, دنیا میں امن لانے کی کوشش کر رہا ہے, بھارت کی طرف سے پاکستان کو پہلگام واقعے کا ذمہ دار ٹھہرانا جو ہے وہ سراسر قابل مذمت ہے. اور باقی بھی آگے بہت کچھ لکھا ہوا ہے, تھوڑی سی بونگیاں بھی ماری گئی ہیں, لیکن وہ چورن تو ان کا بکا نہیں, چلایا نہیں. ان کا جو بات وہ چاہ رہے تھے کہ ایران مان جائے, ایران نے ان کی کسی بھی بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا. تو اب اپنی اٹینشن جو ہے ڈائیورٹ کرنے کے لیے دوبارہ سے ایک بار پھر اچانک ان کو یاد آ گیا کہ یار اصل دشمن تو بھارت ہے, اور عوام کو چونا لگانے کے لیے بھارت کی طرف تو توجہ دلوانی پڑے گی نا. یہ تو ساری توجہ ہماری طرف آ گئی ہے. اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسرائیل اور بھارت بھی ایک دوسرے کے بہت قریبی اتحادی ہیں. تو اس میں جو نیتن یاہو اور مودی کی آپس میں جو کولیبوریشن ہے, پاکستان کے خلاف بھی اور مسلم ورلڈ کے خلاف بھی, وہ کہاں کھڑی ہے, اور کیا یہ ایک بہت بڑی کنٹراڈکشن نہیں ہے جس کے ساتھ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर. दोस्तों, पाकिस्तान अब अपने बेवकूफ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये जहरीला चूरन बेच रहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है. ये हमला पिछले वाले से कहीं बड़ा होगा, और क्या-क्या बकवास कर रहे हैं देखिए आगे इसी वीडियो में. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं. और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. पीजे मीर, आप मुझे बताइएगा कि डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ने दोबारा से कहा है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश कर सकता है. आपको क्या लग रहा है? तो बेसिकली ये उनका जो एसओपी है, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाना. आप अभी भी जिनीवा चले जाएं, वो जहाँ टूटी हुई कुर्सी है, नीचे उन्होंने रॉ के बंदे पेट बिठाए हुए पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं. व्हाइट हाउस के आगे उन्होंने एक बंदा बैठाया हुआ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ वो लगा हुआ है, ट्राइंग टू कंडेम. सो इनका ये जो एसओपी है, दैट इज अंडरस्टूड. क्यों पीजे मीर, डू यू एग्री कि यूएई, इंडिया और इजराइल का नेक्सस जो है ये डेंजरस है? देखिए, यूएई ने तो आपने जैसे आपको पता है कि उन्होंने तो वेलकम करना शुरू कर दिया है इजरायलीज को इनटू दुबई, और वो आ रहे हैं. उन पे कुछ सिक्योरिटी मेजर्स भी उन्होंने लिए हैं क्योंकि अटैक ना उनके ऊपर हो. बहरहाल ये चीजें चलती रहेंगी. What we need to be worrying is कि ये जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं इजराइल के, that is the worrisome factor. इस फैक्टर के ऊपर हम कितने यूनाइटेड हैं. एंड जब मैं तो उधर बात हिंदुस्तान करता के हूँ भी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स है ना, वो उधर है, हिंदुस्तान के भी वही डिजाइन्स है ना. बिल्कुल है, लेकिन वहाँ पे उसको यूएई भी आप जो है वो negate कर सूडान सकते में हैं. और सोमाली लैंड में उन जगहों पे जाके अपना इंटरफेयर कर रहा है. उसको भी आदत पड़ गई है दूसरे मुल्कों में जाके पंगा लेने की. Yes, क्योंकि don't forget, हिंदुत्व doesn't mean कि जो 27 इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं आप उनको ओवरकम करें. तो ये एक लॉन्ग स्टोरी है इसके अंदर. यहाँ जो इस वक्त हमने देखना है कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, the next two countries are Turkey and Pakistan. Let's not forget it. Let's not forget the Afghan war. Let's कौन not आएगा? forget what has happened in 71. कौन Let's not forget आएगा? that. इजराइल के कोई और, इजराइल आएगा कोई और जब आएगा. तक इन दोनों की डाइवोर्स नहीं, खैर इनकी डाइवोर्स नहीं होगी दोनों की, लेकिन जब तक इनकी सेपरेशन नहीं होगी, आप देखोगे कि ये इकट्ठे आएंगे. जब उसने कह दिया कि यू आर अस एंड वी आर देम, कौन हमारे खिलाफ? Yes. आपके ओके. नहीं जी, टू इजराइल, मैं पता करता हूँ ब्रिगेडियर हारिस है हमारे साथ जी कि नहीं है. और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसराइल और भारत भी एक दूसरे के बहुत करीबी इत्तेहादी हैं. तो ये जो इस वक्त ट्रंप साहब पे हमारा बहुत एतमाद है, उनका पाकिस्तान पे बहुत एतमाद है, तो इसमें जो नेतन याहू और मोदी की आपस में जो कोलैबोरेशन है, पाकिस्तान के खिलाफ भी और मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ भी, वो कहाँ खड़ी है, और क्या ये एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन नहीं है जिसके साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये जो हामिद मीर साहब, इजराइल और इंडिया का ये जो कोलैबोरेशन है, गठजोड़ जो है, ये संदूर उसी की पैदावार है जी. थोड़ा सा हमें ये समझने की जरूरत है कि इजराइल का जो एप्लीकेशन हुई मिडिल ईस्ट के अंदर जी, दोनों एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स के साथ हैं, दोनों हेट बेस्ड और ब्लड की पॉलिसी के ऊपर आगे बढ़ाते हैं. बीजेपी, संघ परिवार और लिक्विड पार्टी, इन दोनों की जो थिंकिंग है वो बिल्कुल दोनों के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं. तो ये जो जूइश जायनिज्म और हिंदू जायनिज्म का कोलैबोरेशन, इट वाज सपोज्ड टू हैपन. इजराइल ने इनकरेज किया है इंडिया को कि मैंने तो देख लें लेबनान में जो कर लिया, गाजा का देख लिया, लीडरशिप मार दी, तो मैं और ईरान के भी स्क्वीज कर लूंगा एंड आई विल बी एबल टू. उस वक्त तक ईरान का भी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो चुकी थी. ईरान के बारे में तो दे हैड प्लान जनवरी 21 से ही शुरू हो गया था, जब यूरो कमांड से इन्होंने उठाया इजराइल को और सेंट कॉम में ले आए. तो हमारे
अलार्म बेल्स तो हो गई कि जी दे आर अप टू समथिंग, कुछ ना कुछ करेंगे। इसराइल ने पुश किया कि जी मैंने ईरान को भी चेकमेट करता हूं, बाकी उसके दांत निकाल दिए हैं, तो अब ये कश्मीर वाला और ये जो पाकिस्तान वाला एक जो आपके सामने दीवार बनी हुई है आपके डिजाइन में, आप इसको मिडल में ले लो। देखिए जब पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म हो रहा है तो इधर ये पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म करते करते मिडल ऑफ इस तरह की वॉर में या तो एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशनल फोर्सेस की शुरू में करते हैं जो इंडिया हमारे खिलाफ वॉर कर रहा है, या उसके एंड में करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि 71 में हुआ जो कुछ। बट एनीवेज इसको मिडल में अभी ये पहुंची थी इनकी टेररिज्म की बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में, तो इन्होंने कन्वेंशनल मिलिट्री को अप्लाई किया कि इसको चेकमेट करते हैं, जल्दी इसको फिनिश करते हैं, और टेसिट अप्रूवल भी होगी। पाकिस्तान आइसोलेटेड है, एनवायरनमेंट ही नहीं है, तो और ये रुकने वाले नहीं है आमिर साहब। ये नहीं है कभी शिकस्त हो गई है या इनका ये कोलैबोरेशन खत्म हो जाएगा, ये किसी ना किसी शेप में जिस तरीके से अभी बलोचिस्तान में स्ट्रेटेजिक लेवल की एप्लीकेशन है, खैबर पख्तूनख्वा में टैक्टिकल है टेररिज्म की ये जो तालिबान और ये व्हाटएवर इज हैपनिंग, बट बलोचिस्तान वाली इज अ वेरी सीरियस, वहां पे भी कोलैबोरेशंस हैं, संदूर में भी कोलैबोरेशंस नजर आए, तो ये गठजोड़ तो इनका है। लेकिन अभी देखिए ट्रंप के साथ तो चीजें हम असेस कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं कि पोस्ट ट्रंप भी ये अगर इनको शक है कि जी अमेरिका पाकिस्तान को फिर उसी तरह इग्नोर करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। पाकिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है ये अब इतना ऊपर चला गया कि इट इज अ फोर्स टू रेकन विद। जी एजाज चौधरी साहब, भारत के जो वजीर दफा हैं राजनाथ सिंह और भी कुछ उनके जो हुकूमत की अहम शख्सियात हैं, उन्होंने बार बार कहा कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ। तो जैसा कि जनरल जायद महमूद साहब कह रहे हैं कि जो इजराइल की और भारत की कोलैबोरेशन है, गठजोड़ है, वो बरकरार है और पाकिस्तान के खिलाफ उनकी साजिशें भी बरकरार रहेंगी। तो आपको लग रहा है कि इजराइल का और भारत का जो गठजोड़ है पाकिस्तान के खिलाफ वो बदस्तूर हमारे लिए ख़तरा है और हमें होशियार रहना चाहिए? देखिए, इजराइल और भारत के गठजोड़ के दो पहलू हैं। एक पहलू वो है जो कश्मीर के अंदर हो रहा है। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म मोदी ने जो इसराइल की किताब थी फ़लस्तीन के अंदर, उसके काफ़ी वर्के फाड़ के इस्तेमाल करने की कोशिश की है। पहला तो काम वो ये कर रहे हैं कि वहाँ पे वही डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता ही है उसका कि आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद उन्होंने वहाँ पे डोमिसाइल चेंजेस किए हैं, वो जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो चेंजेस किए हैं। तो ये हो सकता है कि चंद सालों बाद या शायद एक दहाई बाद वहाँ पे कंपोजिशन ही शायद बदल जाए, और इसके लिए सारे के सारे कश्मीरी, वो भी जो भारत नवाज कश्मीरी थे, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह, वो भी अब जो है सर पटा रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने बिल्कुल इसराइल वाला काम वहाँ पे किया और यकीनन इसराइल के मशवरे उनको मिल गए। दूसरा ये है कि वो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्होंने, आपको याद होगा कि उनके ड्रोन्स आए थे बाकायदा, हिरोप या इस तरह का कोई नाम था उस ड्रोन्स का, वो उन्होंने बाकायदा यहाँ पे भेजे थे पाकिस्तान। अब वो सिर्फ हाइब्रिड वॉर करेंगे और शरारत वाली जंग करेंगे, जिसका मतलब ये है कि वो बीएलए के जरिए आएंगे, वो टीटीपी के जरिए आएंगे, वो बिल्कुल जारी रहेगा। वी हैव टू स्टे केयरफुल, हमें चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा हमारा मशरकी हमसाया है जो कोई वार करने से चूकता नहीं है। इसलिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा कि जी भारत इजराइल का नेक्सस जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। जी जनरल जायद महमूद साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? और ख़ास तौर पे जो जिक्र कर रहे हैं एजाज चौधरी साहब के, अब भारत जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते से गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि ईरान से जो गड़बड़ का रास्ता है वो तो बंद हो गया है। तो इस यहाँ पे ये सवाल नहीं पैदा होता कि हम ईरान की और अमेरिका की सुलह करवा रहे हैं, लेकिन हमारे जो हैं अफगानिस्तान के साथ मामला अभी तक ठीक नहीं हुए, तो ये कैसे ठीक होंगे? ये कोई ना कोई इंसिडेंट्स जिंदुल्ला की फॉर्म में हमारे बॉर्डर पे ईरान के अंदर इनकर्जन्स, फॉल्स फ्लैग के तो ये माहिर है ना जी, मास्टर है। तो जी, और माइंड जो है इजरायली माइंड इज वेरी स्मार्ट, तो वो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट जारी रहेगा। जो आप इस संदूर 2.0 की बात है, वो तो अभी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया जी इनटू दिस टेररिज्म वाला जो एक्ट है। तो मेरे ख्याल में ये बैठने वाले नहीं है। क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बार फिर जो है वो उसी तरह की बहकी बातें जो वो किया करते हैं ऑपरेशन सिंदूर और इंडिया पाकिस्तान क्लैशेस को लेकर, वो उन्होंने दोबारा से शुरू कर दी। जाहिर है कि वो ईरान वगैरह के बारे में जो बातें कर रहे थे, वो चूरन तो उनका बिका नहीं, चलाया नहीं। उनका जो बात वो चाह रहे थे कि ईरान मान जाए, ईरान ने उनकी किसी भी बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। तो अब अपनी अटेंशन जो है डाइवर्ट करने के लिए दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर से कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान और भारत के बीच में जो क्लैशेस हुए थे उसमें 11 जहाज गिराए गए थे। और साथ ही साथ पाकिस्तान के मीडिया में भी हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, अता ताड़ साहब, उन्हीं के साथ जो हमारे कह लीजिए कि मोहसिन नकवी साहब,
यानी कि होम मिनिस्टर और इस तरह के कई लोग जो है बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर खास तौर पे यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनका बार बार यही कहना है कि जी भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्जाम लगाने वाला है, भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है, और ये अटैक जो है पिछले अटैक से बहुत ज्यादा कह लीजिए कि शिद्दत का होगा, बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, और हम उसका जवाब देने के लिए एकदम तैयार। मतलब इस किस्म की बातें जो है वो बार बार ना सिर्फ ये कि डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं बल्कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और कई दूसरे लोग भी जो है वो मीडिया से बात करते हुए कहा जा रहा है। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या आप ईरान को दोबारा बातचीत की टेबल पे नहीं ला सके इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, या वैसे तो हमने कई बार कहा कि जी पाकिस्तान का काम तो सिर्फ इतना ही था कि हमने एक जगह प्रोवाइड की थी और यहाँ पर आकर अमेरिका और ईरान के लोग जो है वो बात कर लेते, आपस में उन्होंने ही डिसाइड करना था कि जी लड़ाई बढ़ाई बंद करनी है या फिर जाके वही प्रोग्राम दोबारा शुरू करना है। लेकिन हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। अगर ईरान दोबारा अटैक शुरू कर दे या अमेरिका कर दे तो उसमें हमारी तो इतनी वैल्यू या हैसियत या कह लीजिए पावर नहीं है कि हम इन दोनों में से किसी एक को भी रोक सकें कि भैया ऐसा मत करो। तो ऐसे में बार बार जो है वो भारत का नाम बीच में लाना और बार बार कहना कि जी भारत जो है दोबारा अटैक करने वाला है, या फिर ऐसा कुछ भारत में खुदा न खासा कोई ऐसी बात होने वाली है जिससे कि फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आ जाएगा और फिर ये लोग लड़ पड़ेंगे। तो ख्वाजा साहब मेरा ख्याल है कि पहलगाम का जो टेरर अटैक था उस पर आपको अफसोस जताना चाहिए था। 1 साल हुआ उस अटैक को, मेरे ख्याल है उस पर आप तरीके से संभल के बात करते और कहते कि जी आप भी और बाकी मिनिस्टर्स भी कि जी हमें उस वाकये का बहुत अफसोस है, हमें उस टेरर अटैक का बहुत अफसोस है, और पाकिस्तान जो है वो हर तरह के लिए जैसे कह रहे साथ देने को तैयार है कि किसी तरह से इस किस्म के टेरर अटैक्स को रोका जा सके। आप अफसोस जताते, कोई ऐसी बात करते जिसे सुनकर हमारे पड़ोसी जो है वो कहते कि चलो हमारे अंदर कुछ इंसानियत बाकी है या हम थोड़ा सा ख्याल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम उसके बजाय बस यही कहते जा रहे हैं कि भाई भारत जो है ना वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए बैठा हुआ है क्योंकि भारत में इलेक्शंस चल रहे हैं। तो जी भारत में तो पूरा साल इलेक्शंस चलते हैं, बल्कि इलेक्शन शायद खत्म ही कभी नहीं होते। मैंने तो कभी देखा नहीं कि वो कहेंगे जी आजकल कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, हर वक्त कोई ना कोई इलेक्शंस चलते रहते हैं। ऐसे में क्या वो सिर्फ पाकिस्तान पर अटैक करके ही इलेक्शन जीता जा सकता है? क्या कोई दूसरा काम नहीं है लोगों को? क्या लोगों को नहीं पता उनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही? हर गवर्नमेंट में जैसे कहते हैं कोई गवर्नमेंट भी परफेक्ट तो नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, कहीं ना कोई कुछ गलतियां भी होती हैं गवर्नमेंट से। ऐसे में उनकी गवर्नमेंट के लिए जो उनकी पब्लिक है वो बात कर सकती है। हम जो है वो जैसे कहते हैं ना लोग अपने दोस्त बढ़ाते हैं, हम अपने दुश्मन बढ़ाते हैं, और शायद यही वजह है कि हमारे किसी भी बॉर्डर पे जितने भी हमारे साथ बॉर्डर लगते हैं जिस कंट्री के, सबके साथ हमारा कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। हाँ चाइना का ये कि चाइना से क्योंकि हमने पैसा वैसा पकड़ रखा है तो इसलिए हम चाइना को तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हाँ अफगानिस्तान के साथ भी टेंशन है, भारत के साथ भी टेंशन है, और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो बहुत जल्द ईरान भी हमें दुश्मनों में ही शायद काउंट करना शुरू कर दे, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर हालात बनते जा रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।